आज हम लोग हमारा पर्यावरण कक्षा 4 का हमारा पर्यावरण पेज नंबर 64। आप लोग 64 निकाल लो। पेज नंबर जो है 65, पेज नंबर 65 निकालो। इसी को पढ़ के इसी का प्रश्न तो आज हम लोग निकालेंगे। आप लोग पेज नंबर निकाल के देखो। जाना और अनजाना, जिसको वो जानते हैं इसको जाना बोलते हैं, जिसको नहीं जानते उसको अनजाना। अनजाना आदमी अनजान, जान आदमी जानते हो, जिसको पहचानते हो जाना, जिसको नहीं पहचानते अनजाना। सर ने कहा मैं एक बार आसमान घूमने जा रहा हूँ। सर ने कहा मैं एक बार आसाम घूमने जा सॉरी सर ने कहा कि मैं एक बार आसाम घूमने जा रहा हूँ। अचानक ही किसी कारणवश ट्रेन हा हासीमारा स्टेशन पर रुक गई। हासीमारा कोई स्टेशन का नाम है। क्या नाम है? हासीमारा के स्टेशन का नाम है। ठीक है। आसाम माने असम जिसको बोलते हैं। पता चला कि ट्रेन छूटने में देर देर हो गई। ट्रेन से उतरकर पैदल चलना शुरू किया। दूर से काले पहाड़ और घने जंगल दिख रहे थे। कुछ आगे बढ़ते ही चाय का बागान था। पहले कभी भी इस रास्ते पर नहीं आया था। अब देखो ये रास्ता है। कुछ दूर आगे जाते ही चाय का बागान के एक श्रमिक के साथ भेंट हुई। वो मुझे अपने घर ले गए। उसकी भाषा समझ में दिक्कत हो रही थी। कुछ घंटों में ही आपस में आ आसपास के सबके साथ मिल भाव हो गया। उनका नाम था नरेश राभा। था घर से कुछ दूरी पर एक बड़ी नदी थी। इसके किनारे किनारे घास का जंगल था। कहते हैं कि एक वहां एक खड़क खड़क वाला जंतु रहता है। ठीक है। अब खड़क वाला जंतु रहता है। दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोग घर से निकल पड़े वन और नदी देखने। वन में घुसते ही लंबा दांत वाला हाथी से भेंट हो गई। फिर हिरन, बाइसर और बहुत से पक्षियों से, मगर जिसके लिए आया था वो उससे भेंट नहीं हुई। नरेश ने कहा कि कुछ दूर पर जो घास वाला जंगल दिख रहा है वहीं पर वे अक्सर आते हैं। टावर पर चढ़कर बहुत दूर तक इंतजार कर रहा था कि ताकि घास वाला जंगल दिखने लगे। उसके बाद अपने बच्चों के साथ निकल आया। वह जानवर जानवर अरे यहाँ तो वो विचित्र जानवर गेंडा है। ठीक है। ठीक। खंडक वाला जानवर का नाम क्या है? गेंडा। मगर ये हम कहाँ मगर हम आए कहाँ हैं? अब देखो नरेश ने कहा यह जालदा पाड़ा जंगल है। जंगल के बीच से हलांद नदी बहती है और इसी नदी के किनारे से तो तुरसो नदी। 3-4 दिन तो मेरे इस जंगल के पशु पक्षी चाय का बागान देखते हुए ही गुजर गए। एक दिन वे लोग मुझे नदी के किनारे की पथरीले रास्ते में भूटान के करीब किसी जगह पर ले गए। वहां टोटो लोगों से भेंट हुई। उसकी भाषा, चेहरा, खान पान सब मेरे लिए अनजान था। किताब में पढ़े और समाज के साथ उसकी काफी मेल दिखा। नरेश ने कहा हमारे यहाँ आप घूमे फिर तो ऐसा बहुत से अनजाने लोग और जगहों से परिचित होंगे। सांझ होते ही सांझ में शाम होते ही नरेश लोगों के यहाँ चाय नाच गान का आयोजन था। लड़कियों ने जीविका के लिए विभिन्न घटनाओं पर आधारित रामभा नृत्य किया। नृत्य बेहद ही रंग बिरंगा और सामूहिक था। पास वाले मोहल्ले में चले तो आप मछुआरों का मछली पकड़ने वाला नृत्य देखेंगे। ठीक है। ये जो पढ़ा ये घूमने आया उसी के बारे में बताया गया। आप लोग से देख लोगे। अब इसी से हम लोग प्रश्न करते हैं। ठीक है। नीचे देखो पाठ जाना अनजाना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का। लेखक किस राज्य की यात्रा पर जा रहे थे? तो असम। ट्रेन किस स्थान पर रुकी थी? हासीमारा स्टेशन में। लेखक की मुलाकात किससे हुई? तो
लेखक की मुलाकात चाय बगान के एक श्रमिक से हुई। लेखक को मुलाकात किससे हुई? ठीक है, ये हो गया। श्रमिक का नाम क्या था? नरेश रामभा। ये भा होगा, ये मा दे दिया, ये भ कर लगे, इसका भ माने राम माने होगा, ये रंभा होगा। देखो यहाँ पर रामभा है ना, रामभा, भ कर लोगे इसको, आप लोग से भ कर लोगे, से भ रामदरा भा रामभा। ठीक है, रामभा। लेखक सबसे पहले पहले कौन सा बड़ा जानवर देखा? हाथी। बहुविकल्प प्रश्न, एमसीक्यू 1 नंबर। लेखक कहाँ घूमने गया था? असम। लेखक की मुलाकात किससे हुई? चाय श्रमिक से। जंगल का नाम क्या था? जालदापारा। लेखक के बीच से कौन सी नदी बहती थी? गंगा। गंगा, हंगलोंगी, हलोंग नदी या यमुना कोशक? तो हलोंग, हलोंग नदी। शाम को किस कार्यक्रम का आयोजन था? तो खेल कूद का। रामभा, ये भ होगा, रामभा नृत्य, भाषण, चित्रकला। सही उत्तर होगा रामभा, रामा ने रंभा, हा है नृत्य। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर 2। ट्रेन रुकने पर लेखक ने क्या किया? ट्रेन से उतर कर आस पास के जंगल और चाय बगान की और पैदल घूमने निकल पड़े। नरेश रामभा ने लेखक की कैसा सहायता की? उन्होंने लेखक को अपने घर ले जाकर उसका स्वागत किया, आप आस पास के स्थानों की जानकारी दी। लेखक ने जंगल में कौन कौन से जीव देखे? लेखक ने हाथी, हिरन, बाइसन तथा अनेक पक्षियों को देखा। टोटो लोगों के बारे में लेखक ने क्या अनुभव किया? टोटो लोगों को उसकी भाषा, पहनावा, खान पान नया लगा, लेकिन उनमें से मिलकर अच्छा अनुभव हुआ, उससे मिलकर वैसा अच्छा हुआ। लेखक को यह यात्रा क्यों यादगार लगी? क्योंकि उन्हें नए स्थान, नए लोग, वन जीव, स्थानीय संस्कृति को देखने को अवसर मिला। लेकिन स्थान की पूर्ति कीजिए। लेखक घूमने गया असम। ट्रेन हासीमारा स्टेशन में रुकी थी। चाय बगान के श्रमिक का नाम क्या था? नरेश रामभा। ये ठीक कर लोगे, जहां जहां ये लिखा है उसको ठीक कर लो। जंगल का नाम क्या था? जालदापारा। जंगल के बीच से कौन सी नदी बह रही थी? हलोंग। सही उत्तर पर उत्तर पर सही का निशान, गलत के उत्तर पर गलत का निशान लगाना है। ठीक है। लेखक राजस्थान घूमने गया, गलत। लेखक मुलाकात चाय बागान के श्रमिक से हुई, सही। नरेश रामा ने लेखक को अपने घर ले गया, सही। लेखक ने जंगल में कई हुई जानवर ने देखा, गलत। शाम को रामभा नृत्य का आयोजन हुआ, सही। अब देखो, स्तंभ को स्तंभ ख से कम मिलाना है। ठीक है। असम, हासीरामा, नरेश, हासीरामा में गलत लिखा। जालदापारा, हलोंग। यात्रा का राज्य, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, चाय बगान, श्रमिक, जंगल, नदी। असम क्या है? ये है यात्रा राज्य। अच्छा, ये मिला हुआ है, वो ये मिलाया हुआ है, ये सब मिला हुआ। आप लोग से तो खाली मिला दोगे इस तरह से, बस ये जो है ये मिला हुआ, इसे मिला दोगे आप लोग, इस तरह से मिला दोगे, बस हो गया। लेकिन परीक्षा में क ऊपर रहेगा, ये लाइन से दिया हुआ नहीं है, लेकिन परीक्षा में लाइन से दिया रहेगा। आप लोग इस तरह मिलाना, क ऊपर करना, ख इससे करना। ठीक है बच्चों,